7वां बाब और आपका सफ़ा नंबर है 187। आपने मुतवाज़ी खतूत, यहाँ पे आप इसको फोकस करेंगे, ठीक है, नज़र आ रहा है जी राइटिंग। आपने मुतवाज़ी खतूत जो है आज इनके बारे में पढ़ना है। एक ही मस्तवी में वाक़या ऐसे दो खतूत जो कभी ना मिले मुतवाज़ी खतूत कहलाते हैं। एक ही मस्तवी का मतलब जो है एक ही प्लेन में हो, किसी एक पेज पे लिखे हुए हो, ठीक है, किसी एक दीवार पे लगा दे दो लाइनें, कहीं पर भी एक ही मस्तवी मतलब एक ही प्लेन में वाक़या दो खतूत जो कभी ना मिले वो मुतवाज़ी खतूत कहलाते हैं। अब किताब में उसने दिया हुआ दो से ज़्यादा खतूत भी मुतवाज़ी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम तीसरा ख़त भी लगा दें और वो कहीं भी इन दोनों खतूत को ना काटे तो ये सारे आपस में मुतवाज़ी खतूत होंगे। आपकी बुक में देखें दिया हुआ है ए और बी दो खतूत बने हुए हैं। आप अगर इन खतूत को देखेंगी तो हर जगह पे इनका फासला जो है वो बराबर है। ऐसे दो खतूत इन्हें जितना मर्जी आप आगे बढ़ाएंगी ये कहीं भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, कत्ता नहीं करेंगे, तो ये मुतवाज़ी खतूत है। इसकी बजाय अगर हम दो खतूत ऐसे ले लें जिन्हें हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जैसे एक लाइन, इन्हें अगर मजीद आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को काटेंगे, तो ये मुतवाज़ी नहीं होंगे। ये मुतवाज़ी खतूत है जिनका हर दो नुकात के दरमियान फासला जो है वो बराबर होता है। तो इन्हें लिखते हुए जो है वो ए पैरेलल टू बी, जो दो खतूत मुतवाज़ी होते हैं उनके नाम के दरमियान दो लाइनें लगा देते हैं और उनके दरमियान में बराबर फासला। अब जहाँ पर भी ये अलामत आएगी ना ये आपको मुतवाज़ी के लिए इस्तेमाल की जाए। जहाँ भी ये अलामत होगी ग्रीन में जो होगी ये मुतवाज़ी के लिए इस्तेमाल होगी। आगे देखिए, आप याद रखिए कि किसी नुक्ता पी में से दिए गए खत एल के मुतवाज़ी सिर्फ और सिर्फ एक ही खत खींचा जा सकता है। आता है, आप कोई भी नुक्ता पी लेती है, इसमें से खत अगर आप यूं सीधा खींचे इसके मुतवाज़ी तो ये सिर्फ एक होगा। अगर आप इसे यूं करेंगी, इधर करेंगी, इस साइड पे करेंगी तो वो फिर मुतवाज़ी नहीं रहेगी। किसी भी नुक्ता पी से किसी खत एल के मुतवाज़ी सिर्फ और सिर्फ एक ही खत खींचा जा सकता है। आगे आपके पास आ जाता है मुतवाज़ी खतूत के ख़वास। अब मैंने आपको ज़ुबानी भी बताया कि ये जो खतूत होते हैं जो मुतवाज़ी होते हैं वो हर जगह पे आपस में बराबर फासले पे होते हैं। इसका मतलब है दो खतूत जो आपस में मुतवाज़ी होंगे वो किसी तीसरे खत के भी मुतवाज़ी होंगे। दो खतूत जो किसी भी ये दो खतूत है, फर्ज करें हम एक खत ए ले लेते हैं, दूसरा खत जो है वो मैं बी ले लेती हूँ। अब मैं कहती हूँ कि ए खत जो है वो सी के मुतवाज़ी है, ए खत सी के मुतवाज़ी, और मैं कहती हूँ बी खत जो है वो भी सी के मुतवाज़ी है। अगर ए भी सी के मुतवाज़ी है, बी भी सी के मुतवाज़ी है, तो अगर हम सी को हटा भी देंगे तो ये दोनों देखें आपस में मुतवाज़ी रहे, ठीक है ना। दो खतूत जो किसी एक खत के मुतवाज़ी होते हैं वो आपस में भी मुतवाज़ी होते हैं। ये इनका पहली खुसूसियत हुई, और इस तरह की चीजें जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं, इन पे आपने ध्यान देना। अगर तीन खतूत को दो खतूत इस तरह कता करे कि मुतवाज़ी खतूत से एक खत कातिया पर मुसाफी किताब बने, तो इस तरह दूसरे खत पर बनने वाले किताते खत मुसावी होते हैं। इसको बेटा बंद करो। एक तीन खतूत है ए बी सी, ये तीनों एक दूसरे के मुतवाज़ी है, ठीक है। आप इन्हें ये दो लाइनें कता करती हैं, आप इधर होके देखिए, आप इसको ला
लाजमी समझे तो भी फायदा हो। ये दो तीन खतूत है ए बी सी और उसको ये दो लाइनें जो है वो कता कर रही हैं। अब जब कता करती है तो इसको कहते हैं किते बंदे, ये कितात है ए बी और सी, बी सी या सी बी। तो वो कहता है कि जब भी दो लाइनें इन खतूत को काटेंगी तो जो किता खत बनेंगे ना, काटने से वो आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है ए बी मुतमासल है बी सी के। अच्छा, ये किताब क्यों बराबर होंगे? क्योंकि उनका फासला बराबर है। आपकी बी का ए से भी फासला उतना ही है और सी से भी, इसलिए इनके दरमियान फासला ही तो है, तो ये किताब आपस में बराबर। और इधर से आप अगर देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी ई मुतमासल है ई एफ के। इसी तरह से आपके पास ई एच और जी आई भी आपस में, ये फासला कहीं भी ले ले, ठीक है, वो आपस में बराबर ही रहेगा। आप इसे आप लिखेंगे कि खात, ये वाला खात क्या हुआ ए डी मुतवाजी किसके है? बी के। और बी मुतवाजी किसके है? ये खात इसके मुतवाजी और ये इसके। ए डी मुतवाजी बी के और बी मुतवाजी सी एफ के। बी ई मुतवाजी है सी एफ। तो ये हमारी लाइन क्या शो कर रही है कि ये तीनों खतूत आपस में मुतवाजी है। ये तीन खतूत बराबर नहीं है, ये मुतवाजी है, बराबर फासले पे है। और इन्हें दो लाइंस फर्ज करें एल और एम है, वो कता कर रही है, तो ये लाइन इसे कता करेगी। ये किताब ए बी और बी सी आपस में बराबर होंगे। दूसरी लाइन जब कता करेगी तो किताबें खात डी ई और ई एफ जो है ये आपस में मुतवाजी होंगे। कर दे। अगर कोई खात मुसल्लस के एक ज़िला की तनसीफ करे और दूसरे ज़िले के मुतवाजी हो तो तीसरे ज़िले की भी तनसीफ करेगा। आप बुक पे देखें कि ये एक मुसल्लस है ए बी सी। अब इसका ये एक खात है, ठीक है, ये ए बी के मुतवाजी नजर आ रहे हैं ना। वो कहता है कि अगर ये ए सी को आधा आधा काटेगा तो दूसरी तरफ जाके बी सी को भी आधा ही काटेगा। अगर कोई खात मुसल्लस के एक ज़िला की तनसीफ करे, फर्ज करो इसने इससे आधा किया, बी सी को नुक्ता ई पर आधा किया और फिर ये खात सीधा चले इसके मुतवाजी, तो फिर ये दूसरे की भी जाके डी पे तनसीफ ही करेगा। अगर कोई खात मुसल्लस के एक ज़िला की तनसीफ करे और दूसरा ज़िला, ये इसका दूसरा ज़िला, ये एक, इस ज़िले को हम नाम ले देते हैं एक का, इसको दो का, इसको तीन का। अब हम वो कह रहे हैं कि एक खात है डी ई, ठीक है। अगर कोई खात, इसको हम कह रहे हैं कि ये वाला खात जो है वो डी ई है, ये वाला खात है, वो इसके पहले ज़िले की तनसीफ करता है, उसको आधे पे काटता है, और ये डी ई जो है वो दूसरे खात ए बी के मुतवाजी है, तो ये तीसरे खात को भी दरमियान में कता करे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास आ गया खते कात्या खत। कात्या काटने वाले को कहते हैं, कात्या काटने वाले। कात्या खत ऐसा खत होता है जो खतूत को मुख्तलिफ निकात पर कता करे, खतूत को, ठीक है। कात्या खत एक खत को भी एक नुक्ते पे कता कर सकता है, ठीक है। हमारे पास एक खत हो, इस तरह से एक खत हो और एक दूसरा खत यूं आए तो वो उसे नुक्ता ऊपर कता करेगा। अब ये दो खतूत है और ये एल जो है ये खते कात्या है, ये ए को यहाँ काट रहा है और बी को यहाँ काट रहा है, ये खते कात्या है। ये ए और बी लाइंस है, चाहे वो मुतवाजी हो या ना हो। अब यहाँ पर जो टी खाता है वो ए को यहाँ पर कता कर रहा है और बी को यहाँ पर। लेकिन एक खात एक वक्त में किसी भी दूसरे खात को सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पे कता कर। कोई भी खात किसी दूसरे नुक्ते को एक वक्त में, किसी दूसरे खात को एक वक्त में एक ही नुक्ते पे कता, वो या यहाँ काटेगा या यहाँ, या ये नहीं हो सकता कि खात एक हो
और दूसरे हाथ को वो एक से ज़्यादा नुकात पे कता करें। बंद कर दो, ब्रेक हुई है।